जय जिनेन्द्र। सभी से मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। छोटा समय सार, गागर में सागर, छह ढाला ग्रंथ, पहली ढाल पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पहली ढाल का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। उसमें चारों गतियों के जो दुख हैं, चारों गतियों का जो स्वरूप है, उसमें हम मनुष्य गति का जो स्वरूप है और मनुष्य गति के स्वरूप में जो दुख हैं वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। मनुष्य गति की चर्चा हमारी प्रारंभ हो गई थी। 15वें नंबर का छंद हमारा यहाँ पर चल रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमारी पहली ढाल होने के बाद यहाँ पर एग्जाम ली जाएगी, तो सभी की तैयारियां चल रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट्स का टाइम रहता है, उसमें ज्यादा आप प्रश्न तो पूछ नहीं सकते, तो सब अपने अपने घर पर तैयारियां कर रहे होंगे, ऐसा ऐसी मुझे आशा है। कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो वो क्योंकि कक्षा का समय पूरा हो जाता है और प्रश्न अधूरा रह जाता है, इसलिए वो जवाब नहीं हो पाया है। आज स्टार्टिंग में ही हम प्रश्न ले लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो। कल भी किसी ने हैंड रेस किया था और वो प्रश्न पूछ नहीं पाए थे, समय हो गया था। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। कल कल्पना जी आपका हैंड रेस हुआ था शायद, या फिर दो कल्पना जी होंगी तो और किसी ने किया होगा। हाँ, आपने हैंड रेस किया था। नहीं दीदी, मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एक और दूसरी है कल्पना जी, उन्होंने किया होगा। हाँ जी, दीदी कल संगीता जी ऐसी बोलिए। देर में ज्वाइन हुई थी एंड चल हो गया था। क्या? दीदी जय जिनेन्द्र। देर में ज्वाइन हुई थी क्लास। जोर दीदी से जय बोलिए जिनेन्द्र। जरा। एक मिनट संगीता जी, ये कल्पना जी कुछ कह रही हैं, इनका सुन ठीक लेते है। हैं। हाँ बोलिए कल्पना जी। मेरी तो कल क्लास ही बहुत देर में ज्वाइन हुई थी, एंड हो गया था उस समय तो। अच्छा अच्छा, कोई आवाज विषय? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा, हाँ जी संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी, आप बोल रही थी टाइम बढ़ाने के लिए 3 से 4, क्या हुआ फिर? देखो हाँ संगीता दीदी, जी। बहुत कम का टाइम है, एकदम पता भी नहीं लगता है। इंटरेस्ट आता है ना जैसे पढ़ने में, वैसे क्लास खत्म हो जाती है। हाँ, जैसे आपको रुचि है ना, अभिलाषा जी ने भी उस दिन बोला था, आपने भी बोला, और भी लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला है समय बढ़ाने के लिए। तो इसकी सूचना आज मैं वैसे ही देने वाली थी, पर चूंकि आज आपने बोल दिया इसलिए मैं अभी बता देती हूँ कि ये जो हमारी पहली ढाल है, ये अब इसके सिर्फ दो ही छंद बचे हैं, 16वां और 17वां। तो इस वीक ये कंप्लीट हो जाएगी। दो क्लास बची है हमारी और दो छंद बचे हैं। तो मतलब थर्सडे तक ये कंप्लीट हो जाएगी पहली डाल। उसके बाद मंडे को आपका एग्जाम होगा, है ना। और उसके बाद से अपन मतलब मंडे से आपका समय बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये पहली ढाल थी ना, तो इसमें अपन फटाफट पढ़ते चले गए, क्या क्या दुख हैं चारों गति के ये हमने सुना।
अब दूसरी ढाल से मिथ्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप आ जाएगा। तो उसको आप उसको हम छोटे, उसके लिए थोड़ा समय चाहिएगा समझने के लिए। तो इसके लिए अपन मंडे से 1 घंटे का समय रहेगा हमारा, 2:30 से 3:30 का। तो आप लोग निकलने के बाद वापस ज्वाइन कर लीजिएगा मंडे से, है ना। अभी तो 2 क्लास है अपनी इसी की, और मंडे को एग्जाम रहेगा। ये मतलब अपन थर्सडे को, गुरुवार को ये फाइनल बता देंगे कि एग्जाम मंडे को रहेगा या ट्यूसडे को रहेगा। ठीक है, ओके दीदी, ठीक थैंक है यू संगीता दीदी। जी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू दीदी। हाँ जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए अंजू जी। हाँ, तब तक पूनम जी बोलिए। जय जनान आंटी जी। हाँ जय सिंह। आंटी जी, आपको ये जन्म के दुख, मरण के दुख याद क्यों नहीं रहते? अगर याद रहे तो अपन ऐसा कोई पाप कर्म भी नहीं करेंगे तो अपन को संसार के मतलब भटकना पड़े। अपन इतनी जल्दी भूखे भूले जाते हैं इसी जन्म में ही कि अपन ने इतने जन्म के दुख सहे हैं, गर्भ के दुख सहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल, मतलब होना ही चाहिए। ये ऐसा वाला प्रश्न है कि ये सबको प्रश्न नहीं हुआ ये, लेकिन ये अच्छा प्रश्न है पूनम जी का। इसका जवाब सुनते हैं अभी अपन। पहले हाँ विशु जी बोलिए। जैन दीदी, दीदी 11 से 15 की क्लास के बीच में जो नोट्स होंगे ना वो चाहिए मुझे क्लास नहीं करनी थी, अशुद्धि थी। हाँ पीडीएफ आ देखो, गई। बहुत अच्छा ध्यान दिलाया आपने। मैं ना ये लिख के ही रखा था मैंने, ये कुछ सूचना है जैसे अभी ने संगीता जी ने बोल दिया तो वो सूचना मैं वैसे ही देने वाली थी। ऐसे ये मैसेज, इसकी नोट्स की सूचना भी देने वाली थी मैं, कि कंटिन्यू क्लास में कोई नोट्स लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। और जो नोट्स लिखता है डेली वो नोट्स उस पे ग्रुप पर डाल दे ताकि सभी को मिल सके। वो लेडीज को तो प्रॉब्लम होती है 3-3 4-4 दिन की, तो वो कहाँ से मतलब लेंगे। तो इसके लिए आपको नोट्स जो भी यहाँ पर है उन सबको नोट्स डालना ही डालना है। कौन ले रहा है ये? या तो फिर आप लोग अपने आप नहीं डाल रहे हैं तो फिर मैं जवाबदारी दूंगी यहाँ से। कौन ले रहा है ये जवाबदारी? अब आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन के नोट्स कौन डालेगा? हैंड रेस कीजिए जरा। क्या नोट्स बना ही नहीं रहे क्या कोई? जो आप बात सुनते हैं यहाँ पर उसमें से जो बात चल रही है उसमें अच्छी लग रही, वो नोट्स भी नहीं बनाए क्या आपने, कि कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है? ऐसा कीजिए विशु जी। हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी। 1 मिनट 1 मिनट, अब अनम्यूट करके बोलिए। बना तो रहे हैं दीदी, पर ना कुछ जैसे क्लास बीच में मिस हो जाती है। जैसे बीच में मेरी 2 क्लास मिस हो गई थी, तो मैं तो छड़ाला की बुक में से देख लेती हूँ, उसको ही रिवीजन कर लेती हूँ उसी का। नोट्स तो मैं बना रही हूँ, जैसे 2 क्लास पिछले गई, बीच में चली गई थी कहीं। और संडे वाले तो आप 1 क्लास और मिस हो गई थी बीच में। लेकिन मैं ये छड़ाला की बुक है ना, इसमें से पढ़ लेती हूँ और बाकी लिख लेती हूँ। ठीक है। अभी जो छडाला की बुक है वो तो खैर सबके पास है ही, लेकिन नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि मतलब कक्षा में कुछ विशेष बात आई हो तो वो भी उसमें लिख दिए जाए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई मतलब कोई बीच में 2 दिन एब्सेंट है, कोई 1 दिन एब्सेंट है, तो फिर कंटिन्यू पूरे वीक का कोई एक जवाबदारी ले कि इस वीक मैं बनाऊंगी नोट्स। तो उसके लिए कौन रेडी है पूरे वीक का बनाने के लिए? नहीं है किसी में भी इतनी ताकत? हाँ बोलिए। इस वीक मैं बना लूंगी दीदी। हाँ बहुत बढ़िया। इस वीक विशु जी बनाएंगी। मतलब 3 कक्षा बची, आज की, कल और परसों की 3 कक्षा की के नोट्स विशु जी बनाएंगी। और इसके पहले कौन से जो आपने छंद बोले हैं ना, वो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा। उन छंदों के नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे।
ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो जिसके पास होंगे अवेलेबल, जैसे भी होंगे वो आपको ग्रुप में मिल मैंने जाएंगे। डेट डाल दी थी, 11 से 15 के नोट्स चाहिए, 11 तारीख से 15, मंडे टू थर्सडे हाँ तो डाले किसी ने? लास्ट। नहीं, किसी ने नहीं डाली दीदी। हाँ तो संगीता जी, आपके पास जितने नोट्स हैं वो डाल दीजिएगा। डाल दूंगी दीदी, जो मेरे पास है वो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इस वीक के लिए विशु जी का तय हो गया है, अगले वीक के लिए सोचिएगा। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, अभी पूनम जी का प्रश्न ले लेते हैं, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ बोलिए अंजू जी। हाँ जय जी ने हाँ जय जी ने। वही वो सेमर वाला जो मैंने आज बोला ना, सेमर के पत्तों वाला। क्या प्रश्न क्या है? सेमर के पत्ते है ना, वो किस मतलब क्या वनस्पति होते हैं कि जीव क्या होता है, मतलब यही वही हाँ जीव ठीक। के होते, भाई जीव बन के आते हैं क्या सेमर? हाँ ठीक है, चलो ये 2 प्रश्न है, अभी पहले इनका समाधान करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला ये अंजू जी का ले लेते हैं, क्योंकि ये अपना उससे संबंधित है, जो पहला चल गया अपना नरक की जो चर्चा चली थी हमारी, उसमें सेमर वृक्ष का नाम आया था। तो मैंने, जिसने ध्यान से कक्षा सुनी होगी उन्हें पता होगा कि उस दिन भी मैंने बताया था कि जो सेमर वृक्ष है वह वनस्पति कायिक नहीं होता, वह नारकी जीव ही अपना शरीर विक्रियक उसका शरीर रहता है, तो वो नारकी जीव ही रहता है, वह अपना शरीर इस रूप में बनाता है, वृक्ष के रूप में, नदी के रूप में भी बनाता है। वैतरणी नदी भी है, वह भी नारकी जीव का ही शरीर है। ठीक है, तो ये वनस्पति काय नहीं रहते हैं, वृक्ष आदि वहां पर वनस्पति काय नहीं रहते हैं, वो नारकी के ही शरीर रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अंजू जी? आ गया समझ में आपको? हाँ ठीक है, 1 मिनट। और कोई प्रश्न है क्या आपका? बोलिए। हाँ एक और पूछना। अरे वो जो भवन जो देव आप बता रहे थे ना, आपस में अशोक कुमार के भीड़, जो भवनवासी देव होते हैं ना, हाँ ये है भवनवासी ना, देव ही होते हैं। हाँ वही जो आपस में उनका बैर रहता है, तो वो भवनवासी जो आपस में मतलब ये बैर के चलते लड़ाते हैं कि उनको कोतूहल ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा क्यों करते हैं? यही हाँ मेरा हाँ, थोड़ा। बेर तो देखो नारकियों का आपस में रहता है, और ये जो असुर कुमार रहते हैं वो कौतूहल के वश लड़ाते हैं, हाँ उनको मजे वही आते मेरे हैं। को जैसे लगा। यहाँ पर भी 2 मुर्गों को भिड़ाकर किसी को मजे आते हैं, और कुछ औरतें अच्छा। होती है जिन्हें 2 औरतों को आपस में भिड़ा के मजे आते हैं, है ना? तो वही अच्छा कौतूहल बस करते हैं वो। कौतूहल वशी करते हैं वो वहां पर। अच्छा। केवल तीसरे बस नरक तक ही जा पाते हैं वो, तीसरे हाँ हाँ नरक बचित से तक ही उनका गमन रहता है, हाँ वहां पर वो आपस में लड़ाते हैं। हाँ ठीक है, और कोई तो ठीक है। प्रश्न नहीं है आपका? नहीं 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 ठीक है, हाँ बोलिए रूबी जी। दीदी वो आपने बताया ना भी वृक्ष वाला, वो मैं सुन नहीं पाई थी, घंटी बज गई तो चली गई। मतलब वो पृथ्वी का एक जीव होते हैं या कौन से जीव बताया आपने? नारकी जीव होते हैं वो या नारकी कुछ जीव ही बताया? रहते हैं, वनस्पति का जीव नहीं रहते। और जो नदी रहती है वो भी जल का एक नहीं होता? वो भी जल का एक नहीं, वो भी नारकी ही है। अच्छा ठीक ठीक है है, दीदी। चलिए। हाँ पूनम जी का प्रश्न ले लेते हैं आप, कि ऐसा क्यों होता है कि हम भूल जाते हैं, हम गर्भ में रहकर आए तो हम भूल क्यों गए, बचपन में हमने दुख सहे वो हम भूल क्यों गए,
यदि भूलते नहीं तो हमें याद रहता, तो याद रहता तो वैराग्य रहता, है ना? यही प्रश्न है ना पूनम जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो ये तो आपके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि हम भूल जाते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है हमारा कि हमें पिछली बातें याद नहीं रहती, है ना? और अगर याद रह जाए तो जैसे जिनवाणी में बताया है वैसा ही हम क्यों नहीं मान लेते कि जरूर ऐसा ही होगा। जिनवाणी में प्रयोजनभूत बातें अगर हमने देख लिया कि ये बात सच लिखी है इसमें, तो जिनवाणी में यह भी बताया है कि 9 महीने पेट में रहा तो क्या क्या दुख सहे, और जब वहां गर्भ से निकला तो क्या क्या दुख सहे। जैसा जैसा जिनवाणी में बताया है वैसा ही वैसा हमें मान लेना चाहिए, उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। अब हम भूल क्यों गए? तो ये तो हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। हमारा क्षयोक्षम इतना नहीं है कि हम तो 3 दिन पहले हमने क्या खाया था ये भूल जाते हैं। ध्यान है किसी को कि 5 दिन पहले क्या बना था आपके घर पे? सुबह क्या बना था, शाम को क्या बना था? बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तब जाके ध्यान आया तो आया। 15 दिन पहले का पूछेंगे तो वो भी ध्यान नहीं आएगा। 15 दिन पहले का ध्यान नहीं आता तो हम जो बरसों पहले माँ के पेट में थे वो कैसे ध्यान आएगा? और उस समय तो वैसे भी ज्ञान का उगाड़ बचपन में तो बहुत कम रहता है। अभी आया ना, बाल पने में ज्ञान न लयो, मतलब उस समय ज्ञान का उगाड़ बहुत कम रहता है, क्षयोक्षम बहुत कम रहते हैं, कम रहता है। तो इसलिए उस समय की बात उस समय भी हम अगले ही क्षण भूल जाते होंगे, तो ऐसे करके वो बाद में याद ही नहीं रहती। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तीनों लोग तीनों काल झलकते हैं। तो उन्होंने जो जो स्पष्टीकरण किया है, जो जो बताया है जिन आगम में, वो सब 100% सत्य है। इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं क्योंकि जो केवली भगवान है वो वीतरागी भी है और सर्वज्ञ भी है। अब सर्वज्ञ है इसलिए वो तो तीनों लोगों को जानते हैं, जैसा जहां पर जो जो चीजें हुई है या हो रही है या होंगी वो सब यथावत जानते हैं, वैसा का वैसे। लेकिन जो केवल ज्ञानी हो और राग सहित हो तो उसका केवल ज्ञान हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो तो राग सहित होगा तो वास्तव में तो केवल ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि उसके केवल ज्ञान में उस जो जिसको केवल ज्ञान हुआ है उस जीव के पिछले जन्म के 100 जन्मों के माता पिता उसको सब दिखाई दे रहे हैं, और हजारों अनंत जन्म के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे राग भी होगा, पुत्र दिखाई दे रहे हैं उनसे राग होगा, ये जो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं उनके प्रति द्वेष होगा। लेकिन चूंकि हमारे जो केवल ज्ञानी है वो राग और द्वेष रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, इसलिए उनका केवल ज्ञान सच्चा और अच्छा है। इसलिए वे सच्चे और अच्छे हैं केवल ज्ञानी। तो इसलिए वो सच्चे और अच्छे हैं, इसलिए उनकी वाणी हितोपदेशी, उनको हितोपदेशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी वाणी में सत्यता है। सत्यता क्यों है? क्योंकि वो केवल ज्ञानी है और वीतरागी है, इसलिए उनकी वाणी में सत्यता है। इसलिए उनकी वाणी में जैसा जैसा जो जो आया है वैसा वैसा हमें यथावत मान लेना चाहिए, और यही सत्य है कि ऐसा ही हुआ है नियम से। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा पूनम जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं तो फिर शिकायत बहुत रहती है कि हमसे पूछा नहीं, हमने तो कितना हैंड रेस किया। नहीं है ना? चलिए अब एक बात और बता देती हूं मैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है इसमें, फोन में, जो फोन से अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी किसी ने कहा था कि हम ये अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये करते भी हैं तो हम हैंड रेस करते हैं तो आप पूछते नहीं है। तो मैं उनको अभी बता देती हूँ कि कैसे करना है। अगर यहाँ पे अनुप्रेक्षा जी है क्या? क्योंकि मेरा एक ही डिवाइस काम करेगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ मैं। जैसे ये फोन है आपका, उसमें आपने क्लास ज्वाइन की तो उसमें 2 साइन होते हैं। अभी क्या मेरे इससे ज्वाइन नहीं हो रही है, दोनों कनेक्टेड है डिवाइस। तो उसमें ऊपर किसी के पास 2 डिवाइस हो तो वो मुझे दिखा सकते हैं मोबाइल से भी ज्वाइन करके। उसमें एक ऊपर है ना स्पीकर का साइन होता है, उसको आप टच करोगे तो उसमें आपको आवाज तेज आने लग जाएगी, और अगर उसमें क्रॉस का साइन आ रहा है तो आपको आवाज कम आएगी।
एक बात, आपको हैंड रेस करना हो तो आप मोर पर जाइए, मोर ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, मोर लिखा हुआ है, उसको टच करेंगे आप तो वहां पर हैंड रेज योर हैंड ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसको आप टच करेंगे तो आपका हैंड ऊपर हो जाएगा डिजिटली। और नीचे करना हो तो आप मतलब तुरंत उसके बाद नीचे भी कर दिया कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद हाँ जी अभिलाषा जी। नहीं, वो गलती से हो गया हमको, मैंने हैंड रेज नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं। तो अगर आप जैसे आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वहां पर लोअर लोअर हैंड आ जाता है उसी जगह पर वो ऑप्शन, तो आप वहां पर हाथ नीचे भी कर सकते हैं। थोड़ा एक डिवाइस और होती तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझा सकती थी। यहाँ पर कोई डिजिटल फ्रेंडली है क्या? कोई यंगस्टर हो जो डिजिटल फ्रेंडली हो या मीडिया पर्सन हो, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? तो हैंड रेस करें। कोई बात नहीं, फिर बाद में भी बता सकते हैं आप। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो इन चीजों का, डिजिटल का, वो बाद में संपर्क कर लें, या तो पर्सनली संपर्क कर लें या फिर यहाँ ग्रुप पर बता दें। अब अपना समय बहुत होते जा रहा है ना। अब अपन चलते हैं अपने विषय पर, प्रकरण पर। पेज नंबर 17 और छंद नंबर 15। ये कल हो चुका है हमारा, मनुष्य गति में बाल युवा और वृद्धावस्था के दुख, इसका भावार्थ पढ़ना है। हाँ निशा जी, निशा जैन। लड़कपन में इस जीव को ज्ञान नहीं मिला, अज्ञानी रहा, जवानी में या स्त्री में तल्लीन रहा, और बुढ़ापा तो आधे मरे हुए लिए। ऐसी दशा में जीव अपने स्वरूप को कैसे सकते हैं? हाँ ठीक है, ये दूसरी किताब में से पढ़ा है इन्होंने। सुलोचना आंटी पढ़िए। हाँ अनम्यूट कीजिए पहले। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही? हाँ आपके यहाँ से आपके यहाँ से बहू रानी भी क्लास अटेंड कर रही है? हाँ कर रही ना। हाँ तो आपकी चलो प्रेरणा पढ़ो। से, आपकी प्रेरणा से वो क्लास अटेंड करने लगी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बैठती है। बहुत अच्छी बात है। देखो सास बहू साथ में बैठकर क्लास अटेंड कर रही है, और जबकि कहा ऐसा जाता है कि सास और बहू में कुत्ते बिल्ली जैसा बेर होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये जिनवाणी चल रही है ना। तो समोशरण में क्या होता है कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ऐसा यहाँ पे ये सीन दिखाई दे रहा है कि सास और बहू साथ में क्लास अटेंड कर रही। ऐसी रुचि रहती है लोगों की। कल तो वो प्रमोद बालाजी जैन है क्या आज, कल वो सफर में थी, और सफर से ही वो क्लास अटेंड कर रही थी। उनको लगता है कि ये समय क्यों व्यर्थ जाए, जिस समय जिनवाणी सुनने को मिल रही है तो उसका वो समय का उपयोग किया जाए। तो सफर में से भी कुछ लोग अटेंड करते हैं। पहले भी हमारी क्लास में से बहुत से लोगों ने सफर में से अटेंड किया था। कोशिश सभी करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये किंतु इसमें ये सत्य बात है कि जिसको इतनी रुचि है कि मुझे जिन वचन सुनना है, वह निश्चित ही भव्य जीव है। यहां तक आना ही बहुत मुश्किल है। देखो कितने जैन होते हैं। पहले तो करोड़ों लोग, कितने हैं हिंदुस्तान की जनता, 125 करोड़, उसमें से जैन कितने, अल्पसंख्यक, और उसमें से भी दिगंबर जैन कितने, और दिगंबर जैन में से भी ऐसे कितने जो कभी दर्शन ही नहीं करने जाते हैं, और फिर उसमें से भी ऐसे कितने लोग जो दर्शन करने तो आते हैं, चावल फेंक के चले जाते हैं, और उसमें से भी
ऐसे कितने लोग जो दर्शन और पूजन दोनों करते हैं, फिर ऐसे कितने लोग जो दर्शन, पूजन और स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं, और उसमें से भी ऐसे कितने लोग जो स्वाध्याय भी प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन दोपहर में भी उनकी रुचि रहती है कि धर्म कहीं से भी हमें श्रवण करने को मिल जाए, जिनवाणी सुनने को मिल जाए। ऐसे तीव्र रुचिवंत लोग बहुत कम होते हैं, और उन तीव्र रुचिवंत लोग में से आप लोग हो। आज भी यहाँ पर 30 लोग ऐसे हैं जो बराबर व्यवस्थित होकर ये जिनवाणी को सुन रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब आपकी भव्यता का परिचायक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ये रुचि ही है जो आपको मोक्ष मार्ग तक, मोक्ष तक लेके जाएगी। तो ये रुचि हमेशा जिज्ञासा और रुचि बनाकर रखें। कभी किसी कारणवश क्लास छूट जाए एक आध दिन की, या लेडीज प्रॉब्लम रहती है तो 3-4 दिन की क्लास छूट जाती है, वो बात अलग है, लेकिन उस समय भी मन में तो यही लगा रहता है कि कब हम स्वस्थ हो और क्लास अटेंड करें। तो ये रुचि हमेशा बनाकर रखें आप। हाँ, पढ़िए भावार्थ। जय जिनेन्द्र। मनुष्य गति में भी यह जीव बाल अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। यौवन अवस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्री के मोह में भूला रहा, और वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुंचे। ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्म स्वरूप का दर्शन ना कर सका। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अभी अपने कल देख लिया था रेल चली वाले भजन में कि कैसा कैसा क्या क्या हुआ है, हमारे मनुष्य गति में क्या क्या होता है। पहले तो जन्म के दुख देखे थे, प्रसव काल के दुख देखे, गर्भ के दुख देखे, फिर जन्म के दुख देखे, और अब बता रहे हैं 3 जो अवस्थाएं होती है वो उसमें कैसे कैसे दुख रहे हैं। तो उसमें कल बताया था, वही है इसमें शॉर्ट में, कि पहले तो ज्ञान नहीं रहा, फिर यौवन अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया तो विषय कषाय में लग गए, विषय भोग में लग गए, और वृद्धावस्था में तो गति रेल की मंद हुई, खिड़की सारी बंद हुई। ये देख लिया था हमने कल। अब देखो, हाँ बोलिए संगीता जी। दीदी, क्या हम YouTube पे स्वाध्याय नहीं कर सकते, सुन सकते हैं, या डेट आ जाती है तब क्या? जैसे आपकी क्लास है, म्यूट करके भी नहीं सुन सकते हैं, मतलब वीडियो ऑन ना करें और मतलब सुनते रहें कानों से, या YouTube पे इतना स्वाध्याय आता है तो हम वो भी सुन सकते हैं क्या इन 3-4 दिनों में? हाँ, अच्छा प्रश्न है संगीता जी का। हाँ, रुचि बहुत अच्छी, प्रशंसनीय है आपकी, लेकिन चूंकि ये स्त्री पर्याय हमने धारण की है, और सबसे हीन पर्याय है स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय से हीन पर्याय है, तो अब ये स्त्री पर्याय का ये तो दुर्भाग्य है ही कि आप 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते जिनवाणी, क्योंकि उसमें पाप लगता है। सुदृष्टि तरंगिणी आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये मासिक धर्म का बहुत डिटेल में दिया हुआ है, क्यों पाप लगता है। वो ऐसे हवा में नहीं बोला उन्होंने, कारण बताया है पूरा, क्योंकि इसमें ना इस समय में स्त्री के शरीर से सम्मूर्छन जाति के जीव तीव्र गति से पैदा होने लग जाते हैं, तो इसलिए छूती नहीं है स्त्री, पर सुनती भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे टाइम पर जिनवाणी सुनने से जिनवाणी का अविनय होता है। इसलिए 3 दिन बिल्कुल, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है, वहां पर तो यह भी कहा है कि जैसे अगर आप मंदिर के आगे से भी निकलते हैं आप, तो आपको पाप लगता है उन दिनों में। तो अब जैसे अब हमारे यहाँ से शिखर दिखते हैं मंदिर, हम छत पर जाएं तो मंदिर के शिखर दिखते हैं, तो हम 3 दिन वो छत पर भी जाना अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं। मतलब जितना कोशिश हो सके मंदिर और मंदिर की चीजों से दूर रहना। लेकिन इसमें एक बात और है विशेष ध्यान रखने योग्य, कि हम जो पूजा करते हैं ना, उसमें हम एक पाठ पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। ये शब्द आए उसमें। इसका अर्थ क्या है? अपवित्र, इसका हिंदी भी पाठ आता है, अपवित्र हो या पवित्र कैसी भी दशा क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। मतलब हम बाहर से शरीर कितना भी अपवित्र हो, लेकिन हमने परमात्म का ध्यान किया तो वो वही शुचिता है, वही पवित्रता है। तो हम कैसी भी दशा में हो, लेकिन आत्मचिंतन अवश्य कर सकते हैं। उसमें ऐसा भी आता है, अर्जी का जो रहती है ना, वो तो 3 दिन मौन व्रत धारण करती है और अन्न का एक कण भी नहीं लेती अर्जी का, और गड्ढा खोदती है
जमीन में, और उसमें बैठती है 3 दिन। पढ़ना आप सुदृष्टि तरंगिणी, ये विषय निकालना, उसमें पढ़ना, बहुत डिटेल में दिया उसमें। तो वो 3 दिन तो बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है, किंतु चिंतन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, उसमें कहीं भी कोई भी चीज आड़े नहीं आ रही। आप आराम से जो आपने इतने समय से पढ़ा है उसका चिंतन कीजिए, बल्कि अधिक से अधिक समय चिंतन में बिताइए। बोलिए रेखा जी। दीदी जैसे ना अपन अशुद्धि में होते हैं, तो जैसे अपन भगवान की मूर्ति को ध्यान में ले आते हैं अशुद्धि में, जैसे घर पे रहते हैं स्वाध्याय करते हैं या फालतू टाइम में बैठे रहते हैं तो भगवान की मूर्ति को ध्यान में ले आते हैं। तो दी ऐसा अशुद्धि में करना, जैसे भगवान की मूर्ति को ध्यान में ले आना, यानी कि उनका आकार पूरा अपनी आंखों के सामने आ जाता है, तो दीदी ऐसा अशुद्धि में अगर होता है तो अपन को पाप लगता है क्या? हाँ, देखो अभी इसी का उत्तर दिया था कि चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो ध्यान करेंगे, उसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है, बल्कि पुण्य ही है। चिंतन मनन में तो सब आ सकता है। आप साक्षात जिनेंद्र के सामने मत जाइए, मंदिर के सामने मत जाइए, वो बात ठीक है, लेकिन चिंतन मनन में तो आप चिंतन मनन तो कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए चिंतन मनन। मंदिर का भी ध्यान आ जाता है सहज रूप से, तो वो ध्यान में आए, कोई दिक्कत नहीं। चिंतन करें तो 7 तत्वों का विचार करें, 12 भावनाएं जो हमने सुनी है उसका विचार करें। 7 तत्वों में है उपादेय ज्ञेय क्या, बहुत सारी चीजें हैं चिंतन करने के लिए। ऐसा लगता है क्या चिंतन करें, क्या क्या करें, क्या बैठे, कितनी देर करें चिंतन, और किस चीज का चिंतन करें, ये लगता है ना। लेकिन आप आगम पढ़ना शुरू कर दिया ना आपने, तो आप जैसे अब पहली ढाल में क्या क्या आया था ये चिंतन करें, उसमें नरक गति के क्या क्या दुख है, वहां कौन सी नदी बहती है उसमें क्या दुख है, सब चिंतन करो। जो जो आपने सुना है अभी तक वो सब चिंतन कर सकते हैं। हाँ, तो देखो अभी है ना, एक थोड़ी सी आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या होता है कि एक साउथ अफ्रीका के जंगल में आदिवासी परिवार रहता है। उस आदिवासी परिवार का जो मुखिया रहता है, वह मतलब जो लड़का रहता है वहां पर, वो डेली जंगल में जाता है पेड़ों की लकड़ियां काटने के लिए, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। तो वह अपने रूटीन के अनुसार वहां पर गया जंगल, और उसने पेड़ों की लकड़ियां काटना शुरू कर दी। उससे जमीन में कुछ चमकीली वस्तु पड़ी हुई दिखाई दी। उसने सोचा यार ये इतनी तेज चमक रही, ये चीज क्या है। हाँ शीला जी। हाँ दीदी, जय जी। क्या नाम है बिटिया का? नाम बताओ दीदी को। जय जिनेंद्र करो दीदी से। हाँ श्रुति जी, अभी हम कहानी सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनना, फिर हम पूछेंगे उसमें से प्रश्न, ठीक है? ठीक है। ध्यान से सुनना। तो वो जो आदिवासी परिवार का मुखिया वहां पर लकड़ी काटने गया, तो उसको वहां पर कुछ शाइन करती हुई कोई चीज, चमकीली चीज दिखाई दी। उसने सोचा यार ये क्या चीज चमक रही है। वो नीचे उतरा और उसने वो चमकीली चीज उठाई। अब उसने वो चीज उठाई तो वो ऐसे बनी हुई थी, बड़ी सुंदर सी चीज थी वो, और उसने ऐसे उठाकर देखा तो देखा कि अरे इसमें तो चित्र बना हुआ है, किसी का चित्र है इसमें, किसी का फोटो है ये। अरे यहाँ पे किसका फोटो है? तो उसने दिमाग लगाया, अरे मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी यहीं पर आते थे लकड़ी काटने, उसी जंगल में मैं ये लकड़ी काट रहा हूँ, तो हो ना हो ये मेरे पिताजी का या दादाजी का फोटो है। तो उसने उसको बड़ा संभाल के, मेरे दादाजी का फोटो ऐसा संभाल के उसको साफ करके बिल्कुल और अपने बैग में रख लिया। अब हुआ क्या था वास्तव में, वह फोटो नहीं था, वह था कांच, शीशा, आईना, मिरर जो आप बोलते हो, जहां पर जो भी चलता हो। मिरर मतलब समझ गए ना, जिसमें हम अपना रोज मुखड़ा देखते हैं, कैसा भी हो जाए, काला पीला, पर उसमें देखते हैं अपन मुखड़ा। ऐसा कांच उसको वहां पर मिला था, और उस कांच में उसको अपना खुद का ही चेहरा दिखाई दिया था। तो उसने सोचा कि ये मेरे पिताजी का फोटो है। अब पिताजी, जिसके दादाजी पिताजी नहीं हो तो, और उनकी कोई चीज मिल जाए तो कितनी खुशी होती है अंदर से। तो उसको भी बहुत खुशी हुई, और उसने उस चीज को इतनी संभाल कर रखी। और क्या करने लगा वो, डेली घर जाता और वो निकालता अपने बैग में से, उसके जो टूल्स रहते हैं ना, टूल्स
औजार जो लकड़ी वकड़ी काटने के, उसका एक बैग था, थैला, उस थैले में ही उसने एक जगह संभाल कर उस चीज को रख लिया, उस कांच को रख लिया। अब वो घर जाता डेली और वो निकालता और उस कांच के सामने घंटों बातें करता। पिताजी देखो, मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मैं वहां गया था, जो पड़ोस वाले वो हैं उन्होंने ऐसा किया, और देखो आज कितनी खुशी की बात है कि मेरी बिटिया ने ऐसा किया, मेरी बिटिया आज चलने लगी है। जो भी घर में होता 24 घंटे में, वो सब वहां जाकर वो कांच के सामने और बोलता रहता, फिर उसको पोंछता और फिर रख देता। अब जो उसकी पत्नी थी उसको कुछ शक हुआ, उसने सोचा कि ये घंटों अंदर कमरे में बिता के आते हैं और उस थैले को भी अपने से बिल्कुल लगा के, सोते समय भी अपने पास ही रखते हैं कि अपने से दूर ही नहीं होने देते उस थैले को। तो ऐसा क्या है उस थैले में, कुछ तो है ये जो मुझसे छुपा रहे हैं। तो एक दिन उसने मौका देखा और तुरंत गई उस थैले के पास और थैले में से वो कांच निकाल लिया उसने। अच्छा ये बात है, ये चीज मुझसे छुपा रहे थे, और देखो इसमें क्या है। उसने कांच उठाकर ये देखा तो उसने क्या देखा उसमें कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री का उसमें फोटो है। अच्छा, तो यहाँ पर ये चल रहा है कि मेरी सोच यहाँ पर इन्होंने ले आई है, उसका चित्र देखते रहते हैं। इस औरत के कारण मेरे पति मुझसे दूर हो गए और दिन भर इस फोटो से बात करते रहते हैं, ये तो किसी सुंदर स्त्री का फोटो है, ऐसा उसने सोचा। और उसको वापस उसी जगह पर रखकर और रोती रोती बाहर गई और उसकी सास को बोला उसने कि माता जी आपका बेटा तो बहुत खराब निकला और उसने तो मुझे धोखा दिया है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ, बहुत पूछा सास ने। तो उसने बताया कि वो तो उसने उसकी भाषा में बोला कि वो तो किसी कलमुही का फोटो देखते रहते हैं दिन भर और मुझसे दूर होते जा रहे हैं। क्या बात कर रही है, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। वो गई माँ दौड़ी दौड़ी, उसने बोला आपको विश्वास नहीं है तो जाके कमरे में देख लो, उनके थैले में अभी तक उस स्त्री का फोटो लगा हुआ है। माँ दौड़ी दौड़ी गई, उसने वो थैला खोला, थैला खोल के वो कांच निकाला और उसमें देखा और देख के और वापस कमरा बंद करके और वापस आई उसके पास कि हाँ बहू तू बिल्कुल सही कह रही थी, वो किसी